यदि खाली कराते हैं तो मेरा मकान पड़ा है, मेरे फार्म हाउस है, उसमें आकर के रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल ये कोर्ट की आड़ लेकर के आज बीजेपी इस नीचता की हरकत पर छोटी जो कि हरकत पर उतर चुकी है। हम हर्षित नहीं होने देंगे और ना हम आवास खाली होने देंगे और ना जो कि चुनाव से इनका बहिष्कार होने देंगे। और जो कि चुनाव लड़ाने के लिए तब तक हम जो कि इनको बहाल कराएंगे और भारत जोड़ो यात्रा से लोग सब बौखलाए गए हैं, उसकी बढ़ती प्रतिभा से बौखलाए गए हैं। उन लोगों को मालूम पड़ गया है कि ये देश के अंतर्गत में सरकार के लिए खतरा बन सकता है, सत्ता परिवर्तन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हिंदू सेना के प्रमुख संत युवराज जी मौजूद हैं। संत जी, लगातार बात की जा रही है राहुल गांधी की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप खत्म कर दी गई है और इसके बाद अब उनको नोटिस दे दिया गया है कि 23 अप्रैल तक आपको घर खाली करना है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब सत्ता का जो मामला है और पक्ष विपक्ष का मामला है और सरकार जो कर रही है और वो कोर्ट का जो कि एक आड़ लेकर के कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है और ये विपक्ष के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और सरकार चाहती है केवल हिटलर बन करके अपना काम करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ में या किसी विपक्ष के साथ में इस प्रकार का हो, लेकिन अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो उसको सजा उसकी मिलेगी ना। तो इसके लिए तो गलत कितने लोग बोलते हैं, कौन नहीं बोलता है। कभी कभी लोग हमें भी ठहराते हैं कि हम गलत बोलते हैं। मैं कहता हूँ मैसी बोलता है, काफी लोग बोलते हैं, बीजेपी के काफी लोग। लेकिन एक समुदाय के बारे में ऐसा बोलना, चोर बोलना उनको नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ यदि बोला है तो उनके केवल उनका जो कि जवाब दिया जाता है कि भाई ये चोर क्यों नहीं है और उसके विषय में बताया जाता है, न कि उनको सजता भंग की जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केवल ये कोर्ट की आड़ लेकर के आज बीजेपी इस नीचता की हरकत पर छोटी जो कि हरकत पर उतर चुकी है कि वहां पर जो। लेकिन अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो कांग्रेस ने अपनी सरकार में भी, जब वो सत्ता पक्ष में थे, तब उन्होंने भी कई सारे विधायकों की या फिर सांसद की उन्होंने पार्लियामेंट्री मेंबरशिप को खत्म किया है। अब राहुल गांधी की हो गई है तो फिर मतलब परिवारवाद खतरे में हो गया है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने भी किया तो मैं उसका भी विरोध करता। उस समय मुझे इस प्रकार के जो कि राजनीति में नहीं था, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अब जो हो रहा है बिल्कुल अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय हम हर्षित नहीं होने देंगे और ना हम आवास खाली होने देंगे और ना जो कि चुनाव से इनका बहिष्कार होने देंगे, अर्थात सदस्यता भंग या रद्द होने देंगे। इनको जो कि चुनाव लड़ाने के लिए तब तक हम जो कि इनको बहाल कराएंगे और इनका जो कि मकान भी 23 तारीख को मैं कोशिश करूंगा कि मकान किसी प्रकार से। पूरी जो हिंदू सेना की फौज है वो जाएगी मकान देने। देखिए ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये समय बताएगा, पर इतना जरूर कह रहा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये मकान खाली नहीं होगा और नहीं होना चाहिए और सदस्यता भंग नहीं होनी चाहिए। ये एक बहज नाटक है सामान निकालने का, ये उनकी उदारता है। यदि उसी जगह पर मैं होता तो बिल्कुल नहीं निकालता। आइए फौज को ले आइए, किसको लेके आइए आप, क्योंकि व्यर्थ में ही जो करते हो। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ किस बेस पर आप जो मकान खाली कराना चाहते हो, किस बेस पर आप जो सदस्यता भंग करना चाहते हो। कोर्ट ने किया ना, कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट का तो केवल बहाना है, बाकी तो ये सब राजनीति हमारे मोदी जी साहब की है। मैं मोदी जी को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, 3 साल में उनके साथ में रहा हूँ, तो मुझे उनके आपसे गुटबाजी भी है ना। अगर ऐसा था तो पहले उन्होंने जो उनके जो वकील है, जो बड़े बड़े जो वकील है उनकी पार्टी में, तो उन्होंने पहले केस दायर क्यों नहीं किया, उस पर पहले उन्होंने कुछ सुनवाई क्यों नहीं करवाई। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसी गुटबाजी हो सकती है, परंतु विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी भारत जोड़ो यात्रा से लोग सब बौखलाए गए हैं, उसकी बढ़ती प्रतिभा से बौखलाए गए हैं। उन लोगों को मालूम पड़ गया है कि ये देश के अंतर्गत में सरकार के लिए खतरा बन सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया है। उसे उसमें उलझाया जा रहा है, उसे देश के अंतर्गत में और बड़ा काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और हालांकि ना इनकी सदस्यता भंग होगी तब तक बहाल हो जाएगी और ना मकान खाली कराया जाएगा। और मकान यदि खाली कराते हैं तो मेरा मकान पड़ा है, मेरे फार्म हाउस है, उसमें आकर के रहिए। मेरे फार्म हाउस देंगे उनको, हाँ फार्म हाउस देंगे, आश्रम देंगे, आइए उसमें रहिए, वहां से जो कि पूरी राजनीति चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वागत करते हैं। पर भारत में मैं चाहूंगा विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो देश मजबूत विपक्ष मजबूती कहाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सारे विपक्षी, सारे भ्रष्टाचारी जो है वो एक मंच पर आ गए हैं। नहीं, ये उनका कहना है, परंतु ऐसा तो भ्रष्टाचारी हर पार्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो जो कि उनके ऊपर आप विपक्षों का एक नेता भी नहीं है, नहीं, प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार है वो भी नहीं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, इस बात को मानना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेता के साथ गलत किया है और ये अन्याय हर किसी। वहाँ नीतीश बाबू कहते हैं कि हमें बनना है प्रधानमंत्री, वो ममता दीदी कहती है कि हमें बनना है प्रधानमंत्री। आप बोलने नहीं देते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई कुछ भी कहता रहे, प्रधानमंत्री के विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ, उस दौड़ में तो हो सकता है कल को हम भी हों, परंतु इतना बात जरूर कहना चाहता हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और राहुल गांधी एक विपक्ष का नेता है। उसके अलावा देश में कोई दूसरा विपक्ष का नेता नहीं है जो बीजेपी को जवाब दे। मोदी जी को चाहिए तो यदि कोई बात भी कही है तो उस बात पर ध्यान न देते हुए कोर्ट से भी उन्हें आग्रह करना चाहिए कि इनकी सदस्यता दोबारा से बहाल की जाए
और ये मकान खाली ना कराया जाए। राहुल गांधी के विषय में सुरक्षा इत्यादि करना ये मोदी जी का फर्ज बनता है। पक्ष का, सत्ता पक्ष का जो कि फर्ज बनता है, विपक्ष को पूरी शक्ति देना और उनके विषय में पूरा ख्याल रखना। कांग्रेस पार्टी कहती है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, लेकिन जो लगातार गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तो परिवारवाद खतरे में है। देखिए ये बात, इसी वजह से लगातार ऐसे जो बयान है वो बौखला रहे हैं। ये आपस में बयानबाजी करते रहिए, पर जो हुआ है गलत हुआ है। और ये एक तरफ तुम पप्पू कहते हो, एक तरफ उनके बयानों को इतनी गहराई से ले लेते हो कि भाई जो आप उनको ऊपर केस दायर कर देते हो मानहानि का और उनकी सदस्यता भंग कराने की बात करते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल गलत है। उनकी सोच वोच केवल एक ईर्षा दुर्योधन वाली है, दूसरी कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और कितना पक्ष में आना चाहोगे, और कितनी बड़ी सत्ता चाहोगे, और कितना बड़ा समर्थन चाहोगे, और कितना जो कि अपना पक्ष चाहोगे। मैं ये कहना चाहता हूं विपक्ष बिल्कुल समाप्त नहीं होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो देश चलेगा, विपक्ष समाप्त हो जाएगा तो हिटलर की तरह देश नष्ट हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं हम लगातार विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचार था हमने खत्म कर दिया। 2016 में नोटबंदी आई, वो हमने खत्म कर दी उन्होंने। नहीं, वो मैं समर्थन करता हूँ, विकास कर रहे हैं। अभी इन्होंने नौकरियां बहुत दिलाई हैं, जिन्होंने कहा था 2.5 करोड़ नौकरी दिलाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ गिनती करके मुझे 1 लाख नौकरी की बात बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ नोटबंदी से कौन कौन से फायदा हुआ उस बात को गिना दीजिए। उन्होंने कहते हमने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, आवास योजना। अब लगातार जो गांव में है, जो लोग रहते थे, अब पहले रहते थे वो झोपड़पट्टी में, लेकिन अब वो उनको मकान दे रहे हैं आवास योजना के तहत। उनको मतलब कई सारी जो किसानों की योजना है उनको सारे पेंशन मिल रहे हैं, सब पैसे मिल रहे हैं। अब तो विषय ये नहीं है, विषय ये बात का है, ये तो सब सरकार करती है और करना चाहिए, और हर सरकार करती आई है। किसी ने प्रचार में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया बीजेपी ने, किसी ने नहीं किया। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ विपक्ष को इस प्रकार से निचोड़ देना, उसे अच्छी प्रकार से गन्ने की तरह पेल देना, नींबू की तरह निचोड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। ये विपक्ष के साथ गलत हो रहा है और विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है, आप विकास करते रहिए, विकास की बातें करते रहिए, हमें क्या दिक्कत है उसमें। हम भी हम यहाँ करते रहेंगे, क्या विकास हुआ क्या विकास नहीं हुआ। पर ये दुनिया जानती है कि महंगाई बिल्कुल समाप्त हो गई। भारत में महंगाई नाम की चीज नहीं रही। अर्थव्यवस्था इतनी हो गई है कि डॉलर और रुपया एक ही हो गया है, अर्थात 1 रुपए का 1 डॉलर हो गया है। अभी इतनी बड़ी जो कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, इस बात को अच्छी तरह। नौकरियां हर साल में 2.5-3 करोड़ दी जा रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। रेल और जितने भी पहली सरकार ने बेच दिए थे, इन्होंने उनको बहाल कर लिया है, ले आए हैं। सोना पहली सरकार ने बेच दिया था, ये उसे विदेशों में तारीफ हो रही है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं तारीफ ही तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और जितने भी काम है, मैं मोदी जी को भगवान मानता हूँ, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं पड़ता, तो मोदी जी के काम भी लोगों को दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, परंतु वो भगवान है, अंतर्ध्यान होकर के हर काम करते हैं। 8-9 घंटे क्या 18 घंटे काम करते हैं। मेरे मित्र रहे हैं, 3 साल हम साथ रहे हैं। मोदी जी की नस नस को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने PhD कर रखी है, सब कुछ ठीक है, परंतु फिर भी कहूंगा राहुल गांधी के साथ इतना बड़ा अन्याय ना करें। यह अन्याय ठीक नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। यह आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि इससे देश के अंतर्गत में क्या फर्क पड़ेगा। वो कह रहे हैं ना कि संसद चलने नहीं देते हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है करोड़ों रुपए का। तो संसद में तो कहना होगा, विपक्ष को तो कहना पड़ेगा। हम विपक्ष का ये हाल देख करके हमारे हृदय में दुख है इस बात का। मोदी जी को चाहिए कि विपक्ष को मजबूत करें, उनका फर्ज बनता है। हमेशा कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ना संसद बजट में वहां पर एक बार भी जब संसद की कार्यवाही नहीं हुई है। देखो इंदिरा गांधी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा था प्रतिनिधि बना करके। ये विपक्ष का काम होता है। अब मोदी जी को चाहिए था कि विपक्ष के साथ भी इसी प्रकार की भूमिका निभाते, सदस्यताएं भंग नहीं की जाती हैं, उनके जो कि मकान नहीं लिए जाते हैं, बिल्डोजर नहीं चलाए जाते हैं। विपक्ष को समझाइए, उनको कानून के तहत में बात कीजिए और उनके विपक्ष की बात का जवाब दीजिए। तुम्हें कोई यदि चोर कहता है तो तुम बताइए कि मैंने चोरी नहीं की, यहां तक तो ठीक है। और चोर कहने पर मानहानि का दावा ठोक देना, सदस्यता भंग कर देना, उसके जो कि उसके लिए और जो कि इतना करना, प्रताड़ित करना कि मकान खाली कर दो, ये बिल्कुल गलत है। इसमें समुदाय की जो भावनाओं को आहत हुआ है उसका क्या फिर? इसमें मोदी जी का हाथ है। मोदी जी को कहूंगा अपनी भूल में सुधार करें, विपक्ष को मजबूत होने दें। मैं परिणाम जानता हूं, मुझे जेल में डाल सकते हो, पर फिर मैं कहूंगा मोदी जी मैं आपका समर्थन करता हूं, आपका प्रशंसक हूं बहुत बड़ा। अभी मैंने प्रशंसा किया आपकी, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा विपक्ष को भी मजबूत होने दो, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष इतना मजबूत है तो आज फिर भी सत्ता में 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी को लगातार जो लोग है, जो जनता है वो क्यों चुन रही है? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं विपक्ष को मजबूत होने का मौका दीजिए। अब वो विपक्ष जैसा भी है, अब उनको भी तो टांग मत तोड़िए। यदि इसी प्रकार से बात है तो ओवैसी का भाई उल्टा सीधा कहता है, ओवैसी उल्टा सीधा कहता है, दूसरे बीजेपी के नेता भी कहते हैं, कभी कभी हम भी कहते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं?
आप केवल कार्रवाई इस प्रकार से कर रहे हो जो विपक्ष का नेता है। मैं कहता हूं राहुल गांधी के ऊपर एक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका आवास खाली नहीं होना चाहिए। यदि उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई वास्तव में जो कि लागू हुई है और उनकी सदस्यता को बिल्कुल भंग कर दिया गया है, तो मैं उसे जल्दी बहाल कराऊंगा और उनको रहने की जगह भी दूंगा।